हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरईसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, जिनके रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद में आज के सेशन में लगभग 10% जो है भागता हुआ नजर आया हमारे को आरईसी का शेयर। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और वैल्यूएशंस कैसी हैं आरईसी की इन लेवल्स के ऊपर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली आरईसी का जो काम है दैट इज टू प्रोवाइड फाइनेंस इन द पावर सेक्टर। जो पावर सेक्टर के अंदर में कंपनीज होती हैं जिनको प्रोजेक्ट्स पूरे करने होते हैं उनको ये जो है आरईसी पर्टिकुलरली फाइनेंस करती है। अब यहाँ पे इनका जो परफॉर्मेंस है मार्च के क्वार्टर के अंदर वो बहुत अच्छा रहा है। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो 4,000 करोड़ के ऊपर का एक क्वार्टर दिया है नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले 12 क्वार्टर में आपको कोई नज़र देखने को नहीं आएगा। पिछले मार्च से भी आप कंपेयर करोगे तो 30% का इजाफा है, पिछले दिसंबर से कंपेयर करोगे तो 20% से ज़्यादा का इजाफा है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनका जो मार्जिन है दैट इज ऑल्सो अबव 100%। तो और साथ ही साथ में आज जो भागा है ना ये दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। साथ ही साथ में ना मैनेजमेंट ने इनकी एक बात कही आज आके कि हम FY25 तक 0 NPA टारगेट कर रहे हैं, कि मतलब अगले साल तक इनका ये टारगेट है कि 0 NPA होगा। बिकॉज फाइनेंसिंग कंपनी है, एनपीएस होते हैं, जैसे बैंक के अंदर में एनपीएस होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। तो इनका टारगेट है कि हम 0 NPA पे लाएंगे, मतलब जितना पैसा हम देंगे सूद समेत वसूलेंगे और हमारा जो एनपीए है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये चीज़ जो है मार्केट को खास पसंद आई है आज के सेशन के अंदर में, एंड दैट्स व्हाई आरईसी हैज जंप्ड। अब वैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं आरईसी की, तो देखने में तो बहुत सस्ता लगता है। ये 10 साढ़े 10 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है शेयर आज की डेट में भी। बुक वैल्यू भी 260 रुपये है, तो उस मुकाबले भी ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन हिस्टोरिकली ये शेयर्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे चलते नहीं है टू बिगिन विथ। अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मली 4 साढ़े 4 के पी मल्टीपल पे चलने वाला शेयर है। इनफैक्ट ये हो गया, पीएफसी हो गया, ये जितने भी शेयर है ना ये सब डिविडेंड के लिए जाने जाते थे एक टाइम पे। जब 200 रुपये का 150 रुपये का आरईसी होता था तब इनका डिविडेंड यील्ड जो आज आप देख रहे हो 2.25% है, एक टाइम पे 10% के करीब होती थी। तो ये माना जाता था कि इन शेयर्स के अंदर में आप निवेश कर दो, अगर कंपनी के स्टॉक ने ज़्यादा कुछ कमाल नहीं भी किया फिर भी कंपनी 10% का डिविडेंड तो आपको साल में दे ही देगी। अब क्या हो रहा है, बिकॉज द परफॉर्मेंस इज सो गुड। अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 साल के अंदर में जब से पूरा गवर्नमेंट का एम्फेसिस है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का और वहाँ पे खासा ध्यान दिया जा रहा है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जंप कितना बड़ा है। 2020 में जहाँ कंपनी 5,000 करोड़ कमाती थी, 21 में 8,000, 22 में 10,000, 23 में 11,000 और फिर अब 24 में ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के ऊपर जो है कंपनी निकल गई है। तो पिछले 5 साल में 3 गुना प्रॉफिट जो है कंपनी कर चुकी है। अब लौटेंगे स्टॉक के ऊपर में, तो देखिए स्टॉक हैज ऑल्सो परफॉर्म्ड। ऐसा नहीं है कि कुछ लैगिंग है इसके अंदर में। अगर आप देखोगे तो जब मैंने आपको बताया कि 2020-2019 में कंपनी 5,000 करोड़ कमाती थी, उस टाइम पे स्टॉक का जो दाम था वो 100 रुपये का था, आज 550 का है। तो बेसिकली स्टॉक भी 5x हो चुका है। अगर कंपनी का प्रॉफिट 3x हुआ है तो स्टॉक हैज ऑलरेडी फैक्टर्ड दैट इन और अब उसके ऊपर निकल चुका है। अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, ट्रेडिंग की नहीं मैं बात कर रहा, ट्रेडिंग के अंदर में तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आप सही टाइम पे निकल भी सकते हो। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा सिंपल सा है कि आरईसी के अंदर में एक रैली तो अच्छी खासी आ चुकी है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स के अंदर में आपको ऊपर का टारगेट नहीं निकालना चाहिए बिकॉज इट इज ऑलरेडी ऑन एन ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे मार्केट्स को डिसाइड कर देना चाहिए कि क्या इसका टारगेट होगा। आपको सिर्फ नीचे नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना है और ज़्यादा दिमाग इसके अंदर में नहीं लगाना है। आई फील दैट आरईसी इज वेरी हेल्दी अबव 400, 420, 400, 420 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें काफ़ी एप्ट है। उसके नीचे अगर ये कभी भी फिसलता है आगे 1 महीने में या 3 महीने में, तब आपको अपना इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सोचना पड़ेगा। उससे पहले देयर इज नो रियल प्रॉब्लम इन आरईसी। आई अंडरस्टैंड कि 400, 450 का लेवल काफ़ी नीचे निकलता है, बट जब स्टॉक ही 30% भाग गया और पिछले 2 हफ्ते के अंदर में, तो स्टॉप लॉस जो है एकदम नियर बाय नहीं लग सकता। सो बिलो 400, बिलो 425 आई थिंक यू नीड टू रिकंसीडर दिस। तब तक जब तक मार्केट चला रही है चलते रहो। देर इज नो पॉइंट कि 550 पे स्टॉप लॉस लगा लें या 530 पे स्टॉप लॉस लगा लें, स्पेशली फॉर द इन्वेस्टर जिन्होंने 200, 250, 300 पे एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है आरईसी। क्योंकि जब कोई स्टॉक चल रहा हो 5x और प्रॉफिट दिया हो 3x, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बारी मार्केट ने गलत ही उसको ओवर वैल्यू किया हुआ है।
आने वाले समय के अंदर प्रॉफिट यहाँ से बढ़ भी सकता है और यहाँ से आपको और फर्दर रैली देखने को भी मिल सकती है। इससे एक और बढ़िया तरीका क्या है कि आप वीकली चार्ट्स को ना मंथली चार्ट्स पे कवर करो और मंथली चार्ट्स के ऊपर आप जाके देखो कि कौन सा इसका सही लेवल है, और वो भी जब आप निकालोगे ना तभी भी वो 415 ही निकलेगा, बिकॉज यहीं पे आपको दिख रहा है कि एक लंबी रैली के बाद में एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद लगातार 2 ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो ये यहाँ एक सपोर्ट है 400-415 के बीच में। सो दैट इज माई रिकमेंडेशन इन REC। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।